देखिए, कर्नाटक की हालत ये हो गई कि मुख्यमंत्री को अपने उप मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है ब्रेकफास्ट पे। कुछ तो गड़बड़ है, दोनों के बीच में द्वंद्व है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो दोनों को लड़ा रहा है, दोनों में कंपटीशन करा रहा है। दिल्ली के दरबार में कौन ज्यादा दिल्ली को खुश करेगा, उसको शाबाशी मिलेगी। सिर्फ इरादा यही है। कर्नाटक की सरकार का दोहन कर रही है दिल्ली की कांग्रेस की जो नेतृत्व है, और इसलिए सिद्धारमैया को कह दिया कि आप मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार को कह दिया आप बनने वाले हैं, और तीसरे प्लेयर के तौर पर खड़गे साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से हैं, और कर्नाटक के वो भी एक प्लेयर हैं। तो इतना द्वंद्व हो गया है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहां सरकार चल ही नहीं रही है। सिर्फ दिल्ली दरबार को कौन कितना खुश करेगा, इसकी होड़ चल रही है। देखिए, सरकार जो है वो एक्साइटेड है, लेकिन फैसला हाईकमान ही करेगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं जल्दी डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि पार्टी वर्कर एक्साइटेड है। किस लिए एक्साइटेड है? भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार आपस में कंपटीशन कर रही है करप्शन का। दिल्ली के दरबार को खुश करने का कंपटीशन कर रही है, और दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद का डाक हो रहा है। और ये सब राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी को मालूम है, और वो ही झगड़ा करा रहे। इनकी अपनी महत्व बना रहे, इसलिए जानबूझकर कर्नाटक के नेताओं को आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वहां के वर्कर को बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट तो कांग्रेस नेतृत्व को ज्यादा है। भारत 3.2 जीडीपी ग्रोथ दर्ज किया है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं। पीएम ने इसे सरकार की प्रो ग्रोथ पॉलिसी का असर बताया है, और बोला है कि एक अच्छा खासा ये हो रहा है डेवलपमेंट। देखिए, हमारी जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसकी प्रशंसा की है। पूरे देश में खुशी की लहर है। शेयर मार्केट पर भी उसका अच्छा असर हुआ है। देश में एक अच्छा माहौल है, स्टेबल गवर्नमेंट है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हम एक दुनिया की बड़ी उभरती हुई ताकत से ताकत बन जाएंगे, और हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कह रहे हैं कि पोल बॉडी उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दखल ना देने को कहा है, चेतावनी दी है, क्योंकि अभी हाल ही में 10 मेंबर वाला डेलीगेशन वेस्ट बंगाल टीएमसी का, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि एसआईआर को लेकर आप लोग बीएलओ पर असर डालने या धमकाने के खिलाफ चेतावनी भी दी है उन लोगों को। देखिए, टीएमसी इलेक्शन कमीशन में ड्रामा करने ही गई थी, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने गई थी। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, और टीएमसी का किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई भी यकीन और विश्वास नहीं है। वो संवैधानिक संस्था पर उसी तरह हमले करते हैं जैसे राहुल गांधी करते। ये राहुल गांधी और ममता दीदी दोनों भाई बहन मिलकर संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अविश्वास पैदा कर रहे हैं। और टीएमसी वहां पे गई और कह रही है कि उस चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, जबकि बीएलओ को धमकाने का काम टीएमसी के लोग कर रहे हैं। टीएमसी कुछ भी ड्रामा कर ले, एसआईआर होना चाहिए, और जब चुनाव होगा तो टीएमसी का जो आंतरिक सर्वे है उसमें उनको मालूम हो गया है कि बुरी तरह से वो हारने वाले, इसलिए हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर, वॉरियर मॉम से मुलाकात की है, बच्चों का दम घुट रहा है, वो कह रहे हैं इसको नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बताया है दिल्ली में पॉल्यूशन जो है। देखिए, दिल्ली के पॉल्यूशन को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है।
राहुल गांधी सब जगह राजनीति न करें। उन्हें मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में अगर वो रहते हैं तो हम लोग भी रहते हैं। हम सब की चिंता है, पूरे दिल्ली वालों की चिंता है, सरकार की चिंता है कि ये पॉल्यूशन का जो लेवल बढ़ा है उसको कम किया जाए। जब से राज्य का दर्जा बहाल करने और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके प्रशासन को सौंपने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, केंद्र से पूरा सहयोग है और सही समय पे सही निर्णय जम्मू कश्मीर को लेकर किए जाएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला काम पे ध्यान दें, बयानबाजी पे ध्यान नहीं दें। जो उनको काम मिला है उस काम को तो अच्छे से अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी हर चीज नाकामी को छुपाने के लिए उसको राज्य का दर्जा मिले सिर्फ एक रट लगाए हुए हैं। और इसके बारे में कहा गया है कि सही समय पे आकलन करके उस पर निर्णय होगा। आखिरी सवाल, एक बड़ा केस कंट्रोवर्सी है, उसको लेकर आज फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें कांग्रेस के कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं। अभी मामला अदालत में है और अदालत के फैसले का हम सबको इंतजार है। पूरा देश जानता है कि नेशनल हेराल्ड केस में किस तरह से करप्शन हुआ है, और क्योंकि मामला ये सब जुडिस है, अदालत में है और अदालत का जो निर्णय आएगा उसका सबको इंतजार है। देखिए, बिहार में राजद और कांग्रेस में सब कुछ गड़बड़ है। राजद के अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल कहते हैं कि वो समझौते के पक्ष में राज नेतृत्व नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में कांग्रेस से समझौता किया, और कांग्रेस पार्टी राजद को ब्लेम कर रही है। पहले भी चुनाव में एक दूसरे के पक्ष में ये थे नहीं, फ्रेंडली फाइट कर रहे थे और अभी भी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी से लड़ने का अब इनमें दम नहीं है, तो कम से कम आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लड़ते रहेंगे और हम बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। देखिए, कर्नाटक की हालत ये हो गई कि मुख्यमंत्री को अपने उप मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है ब्रेकफास्ट पे। कुछ तो गड़बड़ है, दोनों के बीच में द्वंद्व है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो दोनों को लड़ा रहा है, दोनों में कंपटीशन करा रहा है। दिल्ली के दरबार में कौन ज्यादा दिल्ली को खुश करेगा, उसको शाबाशी मिलेगी। सिर्फ इरादा यही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।